बहरूपिया बाघ। एक जंगल में एक बाघ रहता था। वो बाघ बहुत ही जालिम और निर्दयी था। वो किसी भी जानवर पर रहम नहीं करता था। सब जानवरों को वो खिलौने की तरह इस्तेमाल किया करता था। उस बाघ ने पूरे जंगल में आतंक मचा रखा था। वो जिस जानवर को देखता उसका ही शिकार कर लेता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसके जंगल में एक भी जानवर जिंदा नहीं बचा। एक दिन बाघ अपनी गुफा में बैठा था। तभी बाघ का एक जासूस भेड़िया वहां पहुंचता है। अरे, तुम इतनी देर से कहाँ थे? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। महाराज, मैं यही पास वाले रंगीन जंगल में गया था। रंगीन जंगल से तुम्हारा क्या मतलब है? वहां पर चीते ही चीते रहते हैं। वो कोई ज्यादा ताकतवर चीते नहीं है। बस जो उनका राजा है वो बहुत ताकतवर है। अब वो रंगीन चीते ही हमारा शिकार बनेंगे। हाँ महाराज। हाँ तो ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। भेड़िया बाघ को रंगीन जंगल की ओर ले जाता है। तब उन्हें सब चीते अपने राजा सफेद चीते के पास खड़े दिखाई देते हैं। भेड़िया और बाघ छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। भाइयों, मैंने आप लोगों को इसलिए इकट्ठा किया था ताकि मैं आपको आगाह कर सकूं कि हमारे पास वाले जंगल में एक शैतानी जादूगर घुस आया है। वो हमें और तुम्हें इकट्ठा करके अपनी एक शैतानी फौज तैयार करना चाहता है। अगर तुम लोगों में से कोई भी उसे दिखाई दिया तो वो तुम पर अपना जादू करके तुम्हें अपने वश में कर लेगा। इसलिए कल से मेरे साथ सिर्फ एक चीता शिकार के लिए जाएगा। कल से मैं जिसके पास भी अपने खरगोश को भेजूंगा वही मेरे साथ शिकार पर जाएगा। ये सुनकर बाघ भेड़िए से कहता है, सुनो भेड़िया, अब हम दोनों बहुत ही चालाकी से शिकार करेंगे। खरगोश जिस भी चीते को बुलाने जाएगा हम उसी चीते का शिकार कर लेंगे और उसी चीते की खाल को पहनकर सफेद चीते के पास जाएंगे। खरगोश, जाओ, तुम अपने जैसे रंग के चीते को बुला कर लाओ। भेड़िया ये सुनकर भागता हुआ बाघ के पास जाता है और उसे बताता है, आज चीते ने हरे रंग के शेर को बुलाया है। बाघ जल्दी से जाकर हरे रंग के चीते को मार देता है और उसे खाने के बाद जल्दी से उसकी खाल को पहन लेता है। उधर खरगोश हरे रंग के चीते को ढूंढता हुआ बाघ के पास पहुंचता है। अरे चीते भाई, आज राजा ने आपको शिकार के लिए ले जाने को कहा है। ठीक है खरगोश, मैं अभी आता हूँ। बाघ सफेद चीते के साथ शिकार करके वापस आ जाता है और जल्दी से भेड़िए के पास जाता है। आज का शिकार कैसा रहा? बहुत अच्छा। आज तो हरे चीते की खाल पहन ली, मगर कल तो राजा किसी और रंग के चीते को बुलाएगा। अगर मैं रोजाना एक चीते को मारूंगा तो राजा को मुझ पर शक हो जाएगा। मैं कल इसी खाल का रंग बदल लूंगा। अगले दिन चीता खरगोश को पीले रंग के शेर को बुलाने भेज देता है। जैसे ही बाघ को पीले चीते के बारे में पता चलता है तो वो अपने ऊपर पीला रंग करके चीते की गुफा के पास जाकर खड़ा हो जाता है और खरगोश उसी को अपने साथ राजा के पास ले जाता है। आज भी बाघ और चीता शिकार करने चले जाते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। बाघ अपना रंग बदलकर चीते के साथ शिकार पर जाता रहा। सभी रंगीन चीतों को शिकार न मिलने की वजह से वे कमजोर पड़ गए थे। अरे भाइयों, राजा ने बोला था कि अब से एक एक चीते को अपने साथ शिकार पर ले जाएंगे, लेकिन मुझे तो अभी तक नहीं बुलाया। हाँ भाइयों, राजा मुझे भी आज तक शिकार पर नहीं ले गए। खरगोश उनकी ये बातें सुन रहा होता है। तभी वो भागकर राजा के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है। जाओ, सभी को मेरे पास बुला कर लाओ। तब खरगोश सभी चीतों को बुला कर लाता है। ये तुम क्या बातें कर रहे थे? पीले चीते, क्या मैं तुम्हें अपने साथ शिकार पर नहीं ले गया था? नहीं राजा जी, आप मुझे आज तक नहीं लेकर गए। इतने में ही एक हाथी वहां आता है और कहता है, माफ कीजिएगा महाराज, मैं बिना बताए आपके जंगल में घुस आया, पर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ? महाराज, मैं बाघ के जंगल में रहता था। बाघ ने मुझ पर हमला कर दिया, परंतु फिर भी मैं बच गया और अपनी जान बचाकर भाग आया।
और जब कुछ दिन बाद मैं वापस जंगल में गया तो देखा कि जंगल में कोई भी नहीं था, वो बाघ भी नहीं था। मैं जंगल से ही जा रहा था, तभी मैंने एक भैंस से पूछा, अरे भैंस, क्या तुमने बाघ और भेड़िए को देखा है? हाँ, मैंने उन्हें रंगीन जंगल की ओर जाते हुए देखा था और मैं भागता हुआ सीधा यहाँ पर आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब वो बाघ ही रोजाना मेरे साथ शिकार पर जाता है। आज मैं इस बाघ के लिए एक जाल बिछाऊंगा। फिर जब शिकार का समय होता है तो बाघ अपना रंग नीला कर लेता है और राजा के साथ शिकार पर चला जाता है। आज तो भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, पहले नहा लेते हैं। ये सुनकर बाघ डर जाता है और राजा को नहाने से बहुत मना करता है, पर राजा उसकी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती बाघ को नदी के अंदर ले जाता है। पानी में जाते ही बाघ के ऊपर से सारा रंग उतर जाता है और उसने जो हरे रंग के चीते की खाल पहनी थी वो उसी के रूप में आ जाता है। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया था बहरूपिये बाघ। इतना कहकर राजा बाघ के ऊपर से वो खाल उतार देता है और उसे वहीं पर मार डालता है और हमेशा हमेशा के लिए उसका किस्सा वहीं पर खत्म कर देता है। अब वे सारे चीते खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं, राजा के साथ शिकार पर भी जाते हैं।